मम्मी भगवान भाग क्यों गए थे? भगवान भाग क्यों गए थे? असल में भगवान भाग इसलिए गए थे कि भगवान बहुत परेशान हो गए थे संसार से, क्योंकि संसार में दिन रात भगवान से कोई ना कुछ मांगता रहता है। अब कभी कभी ऐसी चीज़ें मांगता है जो संभव नहीं हो पाती है। अब किसी एक की कभी पूरी मनोकामना नहीं होगी तो वो कहेगा कि इन्होंने सही काम नहीं किया। जैसे कि अब एक किसान है और उसकी जब उसको पानी की जरूरत है तो वो कहता है कि हे भगवान पानी बरसा दो। अब उसी समय किसी की बेटी की शादी हो, कहता है हे भगवान आज पानी वानी नहीं बरसे। अब बताओ भगवान किसकी मनोकामना पूर्ण करें, और जिसकी नहीं करेंगे वो कहेगा कि मेरे साथ गलत किया है। तो भगवान ने परेशान होकर कहने लगे कि हम जो है भागे जा रहे हैं। तो जो एक किसान था वो किसान कहने लगा कि ऐसा है भगवान कि आप भागिए नहीं, लेकिन 1 साल के लिए हमें दे दो, जैसा हम कहें वैसा करो बस, तो देखना कोई परेशानी नहीं होगी। तो भगवान बोले ठीक है, दिया 1 साल तुम्हें। तो बस भगवान जो है अपना दूर बैठ गए और जो वो कहता था किसान वही कहते थे। जैसे कि जब किसान को पानी की जरूरत होती थी तो बोलते थे, उसने बोला भगवान पानी बरसा दो, बरसा दिया। फिर कहा भगवान अब थोड़े दिन धूप निकालना, भगवान ने धूप निकाल दी। फिर भगवान हवा नहीं चलाना, भगवान ने हवा नहीं चलाई। भगवान हवा चला देना, भगवान ने हवा चला दी। और ऐसा सब जब करते रहा तो उसका गेहूँ धान जो भी उसने बोया था वो इतना अच्छा बड़ा बड़ा हो गया, जो देखने में बड़ा अच्छा लगे कि बड़ा लहरा रहा। और किसान भी खुश और भी लोग खुश किया रहे, आपकी तो बहुत अच्छी बात हो रही है, आपकी तो जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा हो रहा है। और फिर क्या हुआ, जब फसल कटने की बारी आई और उसने गेहूँ काटा किसान ने, तो क्या हुआ कि गेहूँ के अंदर दाना ही नहीं था। अब वो भैया असंभव पड़ गया, असमंजस से पड़ गया कि ये क्या हुआ, हमने तो जैसा कहा था भगवान ने वैसे ही किया। फिर उसने पूछा कि हे प्रभु ये कैसे हो गया कि हमने जैसा कहा था दाना क्यों नहीं पड़ा इसमें? भगवान बोले कि दाना इसलिए नहीं पड़ा कि जब तक आप जो है ना कोई भी ऐसे मतलब आपके ऊपर कोई ऐसी परेशानी नहीं आती है तब तक आप उसके लिए तैयार नहीं होते हो पूर्ण रूप से। और जैसे जिस चीज़ को जब जो तुम चाहते हो तो आराम से मिल जाता है, तो जो इंसान होता है ना वो नपुंसक हो जाता है, तो उसके ताकत रहती नहीं है कुछ करने की। ऐसी पेड़ पौधे पूरी प्रकृति है। तो जब हम लोग कहते जरूर है कि भगवान ने बुरा किया, लेकिन भगवान ही बुरा करता है। जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो गेहूँ हो, चावल हो, इंसान हो, जानवर हो, वो सब स्वयं को अपने आप को खड़ा रखने की हिम्मत जुटाते हैं और कस के खड़े रहते हैं, और तब उनमें कोई ना कोई शक्ति उत्पन्न होती है। तो गेहूँ फसल में गेहूँ है, चावल है, ये सब होता है। इंसान में उसके गुण जो है वो ज़्यादा बढ़ते हैं, उसमें कार्य करने की क्षमता आती है, ये सब होता है। इसीलिए प्रकृति ऐसे करती है। किसान ने भगवान को नमस्कार किया और बोला प्रभु आप ही सही थे, हम गलत है, आपको जैसा मानो वैसा करिए। बोलो भक्त और किसान की जय।